हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉम एंड डैड्स वर्ल्ड। मैं हूं कामना। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहती हूं क्योंकि मैं इतने टाइम तक कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई। उसके पीछे मल्टीपल रीज़न्स हैं। कुछ प्रॉब्लम हो गई थी फैमिली में, प्लस कुछ मेरा बच्चा बहुत बीमार चल रहा था, प्लस उसके स्कूल शुरू हो गए थे, तो लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग एट द सेम टाइम। इस वजह से मैं कुछ वीडियोज़ डाल नहीं पाई हूँ। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट नाउ आई विल ट्राई टू बी वेरी कंसिस्टेंट एंड मैं आपके साथ बहुत सारी वीडियोज़ लेके आने वाली हूँ। एक सीरीज़ लेकर आऊँगी जिसमें काफ़ी सारी प्रेगनेंसी के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। सो मेरे चैनल पे आप कनेक्टेड रहिएगा एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि अब काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। So guys, let's get started with today's video। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट 3 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। क्या होता है फर्स्ट 3 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में, क्या सिम्टम्स आते हैं, आपकी बॉडी में क्या क्या बदलाव आते हैं, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो पहले तो गाइस, प्रेगनेंसी एक बहुत ही ब्यूटीफुल और अमेजिंग सी जर्नी है। इस दौरान आपकी बॉडी में बहुत सारे बदलाव आ रहे होते हैं। आपका बेबी आपसे अटैच हो जाता है। इनफैक्ट आप पहले इंसान होते हैं जिससे आपका बेबी कम्युनिकेट करता है। जी हाँ, बच्चा आपके अंदर भी कम्युनिकेट करता है अपनी माँ के साथ। तो ये बहुत ही अलग सा और बहुत ही अमेजिंग जर्नी रहने वाली है आपके लिए। तो फर्स्ट 3 वीक्स में ऐसा क्या होता है, आइए अब वो जानते हैं। पहले जानते हैं कि पहले हफ्ते में यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ प्रेगनेंसी में क्या होता है। इस दौरान जनरली आप पीरियड्स होते हैं, आपको अप डाउन होते हैं। तो यानी कि एक हफ्ते के दौरान जनरली सारी महिलाओं के पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि जनरली वो 3 to 5 डेज़ के होते हैं। अगर हम टेक्निकली यानी कि साइंटिफिकली कैलकुलेट करें तो आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी फर्स्ट डे ऑफ योर लास्ट पीरियड से काउंट की जाती है। यानी कि कायदे से जब आपके पीरियड्स ख़त्म हुए हैं, आप ऑलरेडी 1 वीक ऑफ प्रेग्नेंट माने जाते हैं अगर आपका कंसेप्शन सक्सेसफुल रहा हुआ है तो। जनरली हेल्दी प्रेगनेंसी 40 वीक्स की होती है। तो ये हफ्ता इंक्लूड करके और 39 वीक्स यानी कि आप पूरे 40 वीक्स की जर्नी एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी प्रेगनेंसी की। सेकेंड वीक में जनरली कंसेप्शन होता है। एक्चुअली में कंसेप्शन से मेरा मतलब है कि एक्चुअली में आपके जो एग्स हैं यानी कि मदर और फादर के जो एग्स हैं वो फर्टिलाइज हो जाते हैं और बेबी आपसे अटैच हो जाता है, होना शुरू हो जाता है। तो इस स्टेज को कंसेप्शन कहा जाता है। सो देखा जाए कायदे से तो आप प्रेग्नेंट सेकेंड वीक ऑनवर्ड से ही माने जाएंगे एंड सेकेंड वीक में भी शुरुआत होती है। पोस्ट सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन यानी कि जब मदर और फादर के एग्स फर्टिलाइज कर जाते हैं, मीट कर जाते हैं, कंसेप्शन सक्सेसफुल हो जाता है, तो उसके बाद वो सेल आपके बेबी का पहला सेल बनता है। यानी कि एक तरह से आपके बेबी के लिए एक फर्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है जिससे कि आपके बेबी की जेनेटिक डेवलपमेंट होती है आगे जाके। इसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में जायगॉट कहते हैं। फिर ये जायगॉट फैलोपियन ट्यूब के ज़रिए धीरे धीरे आगे खिसकता हुआ यूट्रस यानी कि गर्भाशय की तरफ आता है। एंड जब ये ट्रैवल करते हुए यूट्रस की तरफ आ रहा होता है तो ये आपस में मल्टीप्लाई करता रहता है, बार बार डबल होता रहता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32 ऐसे बढ़ता ही जाता है। इसका साफ मतलब ये है कि आपका बेबी जेनेटिकली अच्छे से डेवलप होना शुरू हो जाता है। ये तो हमने बात की कि 3 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी कैसे रहती है। अब कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं अराउंड 20 to 30% जिनको फर्स्ट 3 वीक्स के बाद ही प्रेगनेंसी सिम्टम्स आने लग जाते हैं क्योंकि हर एक की प्रेगनेंसी बहुत ही यूनिक और बहुत डिफरेंट होती है। और अगर आप उसी कैटेगरी में हैं जिसमें आपको सिम्टम्स आ रहे हैं या आने वाले हैं या आ सकते हैं, तो कुछ सिम्टम्स ऐसे दिखाई देंगे आपके। पहला सिम्टम, अगर आपकी पीरियड्स की साइकिल छोटी है यानी कि 20 से 25 दिन की साइकिल रहती है आपकी, तो इस दौरान आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका पीरियड मिस हो जाए। सेकेंडली, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग या स्पॉटिंग आपको हो सकती है। तो कुछ लोगों की अगर साइकिल काफ़ी बड़ी है पीरियड्स की, जैसे कि 28 डेज़ to 35 डेज़ के बीच में है, तो हो सकता है इस दौरान क्योंकि बच्चा आपसे अटैच हो रहा है तो यूट्रस की लाइनिंग पे जैसे ही वो अटैच होता है तो कुछ ब्लड शेड होता है जिससे कि आपको स्पॉटिंग हो सकती है। इस दौरान क्योंकि आपके बॉडी में बहुत बदलाव हो रहे हैं, आपके यूट्रस, आपके टमी में बहुत बदलाव हो रहे हैं, तो आपको ब्लॉटिंग हो सकती है, प्लस साथ साथ आपको क्रैम्पिंग भी हो सकती है। ये क्रैम्पिंग और ब्लॉटिंग कुछ आपको पीरियड्स की तरह ही लगेगी, तो काफ़ी लोग इसको मिसअंडरस्टैंड भी कर जाते हैं पीरियड्स से।
इस दौरान आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत स्लो होने लगेगा, तो काफ़ी एसिडिटी भी डेवलप हो सकती है कुछ लोगों को, जिसकी वजह से एसिड रिफ्लेक्स हो सकते हैं, मे बी गैस बन सकती है या वॉमिटिंग्स आ सकती हैं। और इसका सीधा कारण ये होता है कि आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन लेवल्स काफ़ी इंक्रीज़ करने लग जाते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी की मसल्स रिलैक्स करती है, ताकि आगे जाके वो एक एक्सपैंडेड यूट्रस यानी कि आपके बच्चे को अच्छे से स्पेस दे सके ग्रो करने के लिए। तो इसलिए आपको ये सारी प्रॉब्लम्स एक्सपेक्टेड है। देन कुछ लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनके ब्रेस्ट में काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं। कईयों को बहुत ही टिकलिंग सेंसेशन होती है, कई लोगों को बहुत टेंडरनेस लगती है, यानी कि छूने से दर्द होता है, कई लोगों को हैवी लगने लग जाते हैं। सो इट्स लाइक डिफरेंट एक्सपीरियंस विद एवरीवन। सो आपको चेंजेस नज़र आएंगे इसमें भी। देन आपकी बॉडी का जो बेसल टेम्परेचर है, जो रूटीन का टेम्परेचर है आपकी बॉडी का, वो थोड़ा सा हायर एंड पे होगा। फीवर नहीं, बट हल्का सा हायर एंड पे रहेगा। इसमें काफ़ी सारे मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं, आपको शुरुआत हो सकती है। कई फीमेल्स को काफ़ी सारी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की अर्ज होती है, यानी कि बार बार वॉशरूम जाने की तलब हो सकती है कि मेरे को वॉशरूम जाना है, आई नीड टू पी, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। एंड कुछ फीमेल्स को फूड एवर्जन्स या स्मेल एवर्जन्स भी हो सकते हैं, यानी कि खाने से या किसी स्मेल से या किसी फ्रेगनेंस से एलर्जी हो जाना या फिर उससे परेशानी या दिक्कत होना। ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं, या इनमें से एक या दो, या हो सकता है सारे के सारे। अब हम बात करते हैं कि अगर आप 3 वीक्स प्रेग्नेंट हैं, तो आप प्रेगनेंसी जर्नी में, जो 40 वीक्स की प्रेगनेंसी जर्नी होती है, उसमें आप कौन से ट्राइमेस्टर में स्टैंड करते हैं। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है वो जनरली फर्स्ट वीक ऑफ प्रेगनेंसी से लेकर 13 वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक का होता है। दैट्स योर 1 to 3 months ऑफ प्रेगनेंसी। सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है 14 से लेकर 27 वीक्स तक, यानी कि 4 से लेकर 7 महीने तक का टाइम। थर्ड ट्राइमेस्टर जो होता है वो 28 वीक से स्टार्ट होता है एंड इट इज़ अप टू 40 वीक्स। हर कोई 40 वीक्स तक नहीं पहुंच पाता, किसी की डिलीवरी पहले हो जाती है, किसी की 40 वीक्स तक एक्सपैंड हो जाती है, कहीं की 40 वीक्स के भी बाद खिंच जाती है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन डिफरेंट प्रेगनेंसी एंड उसको 7 to 9 months ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है। सो गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमने काफ़ी कुछ जाना फर्स्ट 3 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगी कि आप अपनी ड्यू डेट घर बैठे बैठे बिना डॉक्टर को कंसल्ट करें कैसे फटाफट से चेक कर सकते हैं, अगर आपने होम प्रेगनेंसी किया है तो मेरे चैनल पे बने रहिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आपसे फिर से हम्बली रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमें सपोर्ट मिल सके, हमारी यूट्यूब की फैमिली और बड़ी हो सके। एंड अगर मेरे से कुछ मिस आउट हो गया है या कोई ऐसा सिम्टम है जो आपको हुआ हो अपनी लेटेस्ट प्रेगनेंसी में या अभी हो रहा हो और मैंने शायद इसे मेंशन ना किया हो, तो कमेंट सेक्शन में लिख के वो ज़रूर बताइएगा, ताकि बाकी व्यूअर्स को काफ़ी हेल्प मिल सके। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। चाओ।